एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी। एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का चलेगा। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। जहां आजकल बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स बड़े बड़े बजट की मूवीज करके घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते, वहीं इमरान हाशमी बैट्स ऑफ बॉलीवुड शो में एक छोटा सा कैमियो करते हैं और एसआर के सलमान आमिर के कैमियो को भी ओवर शैडो करते हुए सारी लाइमलाइट खुद ले जाते हैं। उस छोटे से कैमियो की वजह से इमरान को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइप मिलती है। ये नए नए 15-20 साल वाले लौंडे सोचते हैं कि यार इसे इतनी हाइप क्यों मिल रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इमरान हाशमी अपने प्राइम में क्या था। क्या है ना कि अपनी जिंदगी में कोई क्वीन नहीं है, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन अपनी लाइफ में आएगी ना, तो फिर देख। छोटी सी दुनिया है क्रिकेट की, 22 प्लेयर्स, 2 कोच, 3 एम्पायर। कोई ना कोई तो दोस्त बन ही जाता है। अपने करियर में बैक टू बैक 14 कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स देने के बाद भी इमरान हाशमी ने ऐसा क्या किया था कि उस टाइम की यंग जनरेशन एसआर के सलमान से ज्यादा इमरान से इन्फ्लुएंस हो चुकी थी, एक सीरियल किसर से ज्यादा। और आज भी स्पॉटिफाई की गलियों में अगर इमरान का प्लेलिस्ट लगा दो तो फिर उस प्लेलिस्ट से कोई भी गाना स्किप नहीं होता। इसलिए बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव का ये डायलॉग कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ, ये डायलॉग्स इमरान के फैंस के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि सालों से एक भी हिट ना देने के बाद भी इमरान हाशमी की कल्ट फैन फॉलोइंग बरकरार है। पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। तो इस वीडियो का पर्पस भी आपको इमरान हाशमी के पीक एरा के बारे में तो बताना ही है, जहां उन्होंने बैक टू बैक बहुत सी हिट्स दी थी और उनकी मूवीज का म्यूजिक इतना बड़ा बन गया था, जितना लोग बॉक्स ऑफिस से पैसे कमाते थे उतने पैसे तो इमरान हाशमी के प्रोड्यूसर्स बस इमरान हाशमी की मूवीज के गाने बेचकर कमा लेते थे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान हाशमी के साथ पर्सनल लाइफ में वो क्या ट्रेजेडी हुई थी और प्रोफेशनल लाइफ में वो कौन सा धोखा हुआ था जिसकी वजह से कभी वो बिग बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं बन पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अचानक से इमरान हाशमी ने बस एक कैमियो से अपने बॉलीवुड का कमबैक कर डाला और कैसे वो बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म दे कॉल इमोजी में भी धमाका कर रहे हैं और पवन कल्याण और इमरान हाशमी की इस फिल्म में एडवांस बुकिंग में ऑलमोस्ट 100 करोड़ का नंबर पोस्ट कर डाला। तो बॉलीवुड और साउथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमबैक के बाद हम आपको इमरान हाशमी के कुछ श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे और उनमें से एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जो सैयारा मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। तो गाइस रेडी हो जाओ, क्योंकि हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं इमरान हाशमी की पूरी कहानी। सो इमरान हाशमी वाज बोर्न ऑन 24 मार्च 1979 इन अ बिजनेस फैमिली। अब क्योंकि इमरान के फादर सैयद अनवर एक बिजनेसमैन थे, साथ ही साथ उन्होंने एक फिल्म बाहरों की मंजिल में काम भी किया था, तो इमरान हाशमी की मदर एक होम मेकर थी। बट इमरान हाशमी की ग्रैंड मदर यानी कि मेहर बानो मोहम्मद अली हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस रही थी और इमरान की ग्रैंड मदर सीरीन मोहम्मद अली की सिस्टर जो कि मुकेश एंड महेश भट्ट की मदर भी हैं। तो इस वजह से इमरान हाशमी की भट्ट फैमिली के साथ बहुत ही गहरे कनेक्शन थे। उसके अलावा सैयारा वाले डायरेक्टर मोहित सूरी भी इमरान हाशमी के दूर के कजिन है। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भले ही इमरान हाशमी एक फिल्मी फैमिली में पैदा हुए, बट उनका मूवीज में घंटा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो तो हिंदी सिनेमा को बहुत नीची नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि हिंदी सिनेमा काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें एवरेज बच्चे की तरह उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें जबरदस्ती कॉमर्स दिलवा दी, जबकि उनको आर्ट्स चाहिए था। इसी वजह से उनके 5 साल खराब हो गए और उसी दौरान इमरान को पता चला कि उनको भी फिल्मी कीड़े ने काट लिया है। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में आने का सोचा, बट एज ए एक्टर नहीं बल्कि एज ए डायरेक्टर। और फिर जाकर उन्होंने विक्रम भट्ट की राज फिल्म में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। बट उस फिल्म में काम करते करते उन्हें यह रियलाइज हो गया कि डायरेक्टर का काम बहुत ही हार्ड होता है और ये काम उन्हें जमा नहीं, तो इसलिए उन्होंने इमरान हाशमी ने डायरेक्टर की कुर्सी को लात मार के एक्टर बनने की सोची। बट शॉकिंग बात यह है कि इमरान हाशमी को पहले अमीषा पटेल के ऑपोजिट एक ये जिंदगी का सफर नाम की एक फिल्म ऑफर हुई, लेकिन अमीषा पटेल को लगा कि इमरान का उस फिल्म में जो रोल है वो उनके लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इमरान को फिल्म से निकलवा दिया। और उसके बाद विक्रम भट्ट ने उन्हें फुटपाथ नाम की एक फिल्म ऑफर की, जो वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, बट क्रिटिक्स ने इमरान के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फिल्म में इमरान के कैरेक्टर की डबिंग इमरान की जगह विक्रम भट्ट ने की थी, क्योंकि इमरान बताते हैं कि डबिंग के दौरान उन्हें उनके स्टाइल में नहीं बल्कि अमिताभ की वॉइस के स्टाइल में फोर्सफुली डब करने को बोला गया था। और यही बात इमरान हाशमी को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से कुछ माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं और एंड में विक्रम भट्ट ने उस रोल को खुद डब किया होता है। उसके बाद अगले ही साल 2004 में इमरान हाशमी मर्डर नाम की फिल्म में नजर आते हैं। वो फिल्म अपने बोल्ड सीन्स के लिए बहुत चर्चे में रहती है और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। ये वही मर्डर फिल्म थी जिसमें वो भींगे होठ तेरे वाला गाना था। हाँ, ये गाना उस टाइम पे किसी कॉर्न से कम नहीं था और लिटरली वो जनरेशन उस गाने को अपने फोन में सीक्रेट फोल्डर में छुपा के रखती थी। और अब आगे चले तो 2004 में हिट फिल्म देने के बाद 2005 में इमरान हाशमी 3 फिल्में लेकर
लेकर आते हैं, जिनमें से चॉकलेट तो फ्लॉप रहती है, लेकिन जहर और आशिक बनाया ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई करती है और इन मूवीज के गाने तो चार्ट बस्टर होते हैं। और फिर 2006 में इमरान अक्सर और गैंगस्टर जैसे हिट मूवीज देते हैं। तो वही 2007 में इनकी एक फिल्म आती है आवारापन, जो बॉक्स ऑफिस पर तो उतनी नहीं चलती, बट उस फिल्म का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहता है और आगे जाके ये फिल्म भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाती है। फिर 2008 में इमरान जन्नत और राज जैसी दो और सुपरहिट फिल्में लेकर आते हैं, जिनका म्यूजिक इमरान की हर फिल्म की तरह कानों को सुकून देने वाला होता है। और अगर ये कहें कि इमरान के स्टार बनने में उनकी मूवीज के म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान हाशमी के मूवीज का म्यूजिक एक टाइम पे इतना बड़ा बन चुका था कि इनकी बहुत सी मूवीज का बजट तो सिर्फ इनकी मूवीज के गानों को सेल करके रिकवर हो जाता था। तो अब तक मैंने आपको जो बताया वो अगर आपको लग रहा है कि इमरान हाशमी का पीक था, तो रुको जरा, क्योंकि 2010 के डिकेड की शुरुआत में इमरान वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन को स्क्रीन प्रेजेंस में और एक्टिंग में भी तगड़ी टक्कर देते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। लेकिन इसके बाद शगुन के लिए इमरान दो फ्लॉप फिल्में डे डालते हैं और उसके बाद स्टार्ट होता है इमरान का असली खेल, जब 2011 में इमरान मर्डर 2 और द डर्टी पिक्चर जैसी दो सुपरहिट फिल्में देते हैं और 2012 में इमरान 3 फिल्में रिलीज करते हैं, जन्नत 2, राज 3 एंड संघाई, जिनमें से जन्नत 2 एंड राज 3 सुपरहिट होती है। तो वहीं संघाई बॉक्स ऑफिस पे उतनी अच्छी नहीं चलती, बट इस फिल्म में इमरान की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया जाता है और इसी फिल्म को देखकर पहली बार लोगों को लगता है कि इमरान हाशमी को चुम्मा चाटी के अलावा एक्टिंग भी आती है। और अब देखो, इमरान हाशमी एक ऐसे स्टार है जिन्होंने अपने करियर के अर्ली ईयर्स में काफी हिट फिल्में दी थी और उनकी हर मूवीज का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहता था। और बॉलीवुड में यूजुअली जो स्टार अर्ली ईयर्स में हिट मूवीज देता है विद हिट म्यूजिक, वो आगे जाके बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता है। बट आखिर क्यों इतने हिट्स देने के बाद भी इमरान हाशमी बिग बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं बन पाए? और 2012 के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 2013 से लेकर के 2024 तक जितनी भी मूवीज की वो सब की सब फ्लॉप रही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमरान हाशमी के साथ वो कौन सी ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से उनके करियर पे बहुत बड़ा डेंट लगा। साथ ही साथ हम आपको इमरान हाशमी को उस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे जो कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाई। तो चलिए अब बात करते हैं इमरान हाशमी के शॉकिंग डाउनफॉल पे। तो अपने अर्ली ईयर्स में इतनी सक्सेसफुल मूवीज एंड सॉन्ग्स देने के बाद इमरान हाशमी की लाइफ में कुछ ट्रेजिक चीजें होती हैं जो उनके करियर को बुरी तरह से इफेक्ट भी करती है। जैसे कि 2014 में इमरान हाशमी को पता चलता है कि उनके बेटे अयान को एक रेयर किडनी कैंसर है और वैसे तो उनके बेटे का कैंसर 2019 में ठीक हो जाता है, बट उस टाइम पे इस वजह से इमरान का फोकस अपने करियर से ज्यादा अपने बेटे के ऊपर चला जाता है। ऊपर से उसी दौरान इमरान की जो मूवीज उनके करियर को एलिवेट कर सकती थी वो कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाती। जैसे कि इमरान ने टाइगर्स नाम की एक इंटरनेशनल फिल्म की थी जिसको बहुत से लोग इमरान हाशमी का हॉलीवुड डेब्यू भी मान रहे थे, जिसके ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर डेनिस टोनोविक ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 2014 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। बट प्रोड्यूसर्स के आपस के कुछ लफड़ों की वजह से जो फिल्म 2014 में रिलीज होनी चाहिए थी वो कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाती। फिर किसी तरह 2018 में इस फिल्म को G5 पे रिलीज किया जाता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि उस दौरान इमरान हाशमी की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में लगी पड़ी थी। उनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी और ऊपर से उस दौरान इमरान हाशमी ने जो मूवीज चूज करी थी लाइक राजा नटवर लाल, एक थी डायन, घनचक्कर, मिस्टर एक्स, उंगली बादशाह, द बॉडी, सबकी काफी मीडियोकर मूवीज थी और खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन की वजह से इमरान हाशमी ने 2013 से लेकर 2021 तक कुछ 16 मूवीज की थी और वो 16 फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। इतनी फिल्में फ्लॉप देने के बाद से इमरान हाशमी का बॉक्स ऑफिस बिल्कुल जीरो था। बट उसी दौरान OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन और नेटफ्लिक्स अपने राइज पे थे और बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर्स थे जिनमें टैलेंट तो बहुत था, बट टिपिकल हीरो वाले लुक और बॉक्स ऑफिस फुल ना होने की वजह से वो इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं उखाड़ पाए थे। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत, तो ये एक्टर्स अब OTT के लिए प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे और ये धीरे धीरे OTT के SR के सलमान भी बन जाते हैं और इन्हीं को देख के इमरान भी अपनी दूसरी पारी OTT पे स्टार्ट करने की सोचते हैं और वो भी नेटफ्लिक्स के लिए बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड नाम का शो करते हैं जिसको SRK ने प्रोड्यूस किया होता है। बट जिस टाइम पे ये शो रिलीज होता है उसी दौरान मनोज बाजपेयी का शो फैमिली मैन भी रिलीज होता है और फैमिली मैन शो बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड की सारी हाइप खा जाता है। इसके अलावा इमरान ने आगे जाके एक और थर्ड क्लास वेब सीरीज शो टाइम की थी। इस तरह के शो भी किए होते हैं जिसको पब्लिक का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब इमरान हाशमी जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थे वो OTT पे भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाए थे, बट इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम पे इनका गेम कंप्लीटली ओवर हो गया था, क्योंकि इसके बाद 2023 में इमरान हाशमी एक बार फिर से अपना कमबैक प्लान करते हैं और 2023 में इमरान हाशमी ने YRF और धर्मा जैसी दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ दो बड़ी हीरो वाली मूवीज करते हैं, सेल्फी एंड टाइगर 3। बट हमारे इमरान भाई की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें अक्षय और सलमान के साथ तब फिल्म मिलती है जब उनके खुद के करियर के एल लगे पड़े होते हैं।
जिसकी वजह से सेल्फी अच्छी होने के बाद भी फ्लॉप हो जाती है। और टाइगर 3 जिसमें इमरान का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, इवन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फिल्म के बाद इमरान का ऑफिशियल कमबैक हो जाएगा, बट फिल्म में पाकिस्तान प्रेम और रिपीटेटिव स्टोरी और वर्ल्ड कप के साथ क्लैश की वजह से ये फिल्म भी पिट जाती है और इमरान के कमबैक की आखिरी उम्मीद अब टाइगर 3 के फेलियर के साथ ही खत्म हो जाती है। बट अगर किसी कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जो इमरान हाशमी टाइगर 3 और सेल्फी जैसी बिग मूवी से कमबैक नहीं कर पाते, उनका कमबैक एक छोटे से कैमियो ने करा डाला होता है। तो चले जानते हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे होता है, और साथ ही साथ हम आपको इमरान हाशमी की उस अपकमिंग फिल्म के बारे में भी बताएंगे जो इतनी इमोशनल होगी जिसे देख के लोग सैयारा मूवी की तरह थिएटर्स में बेहोश हो जाएंगे। तो गाइस अगर 2025 को इमरान हाशमी के कमबैक ईयर कहे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल पहले तो इमरान हाशमी ग्राउंड जीरो नाम की एक फिल्म रिलीज करते हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में उतनी अच्छी नहीं चलती, बट बहुत टाइम के बाद ऐसा होता है कि लोगों ने इमरान हाशमी के ये स्टैंड अलोन फिल्म को इतना अप्रिशिएट किया। उस फिल्म से अप्रिसिएशन पाने के बाद कुछ इसी तरह सितंबर में इमरान का नाम एक बार फिर सबके जुमा पर तब चढ़ता है, क्योंकि सितंबर में बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम की एक शो रिलीज होती है जिसमें SRK, सलमान, आमिर, रणवीर, राजा मौली, रणबीर कपूर जैसे बड़े बड़े नाम तो होते ही हैं, बट सबसे ज्यादा जिस बंदे के कैमियो की चर्चा होती है वो SRK, सलमान नहीं बल्कि इमरान हाशमी होते हैं। इस शो में उनका कैमियो इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इमरान हाशमी द सीरियल किसर के बारे में SRK, सलमान से ज्यादा बातें हो रही होती है। और अगर बात करें इस कैमियो में ऐसा क्या खास था, तो भैया ऐसा बोल सकते हैं कि आर्यन खान अपने शो में इमरान हाशमी को ट्रिब्यूट दिए थे। इस शो में राघव जुएल का कैरेक्टर एक इमरान का फैन होता है और वो बोलता है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। और यही बात कोई और एक्टर के लिए बोली होती तो शायद फैन लोग ऑफेंड हो जाते, ये कैसे अक्खा बॉलीवुड से बेटर बोल दिया। SRK, सलमान अभी भी जिंदा है, बट ये लाइन इमरान के लिए यूज हुई थी। मतलब एक ऐसा टैलेंट जिसका क्रेडिट बहुत टाइम से ड्यू है, इसलिए लोगों ने उस कैमियो को इतना सेलिब्रेट किया और सबने विंटेज इमरान हाशमी को याद किया और बोला वापस लौट आओ। बट इमरान हाशमी वापस तो लौट रहे हैं, बट पुराने नहीं, बिल्कुल नए अंदाज में। तो इसी मंथ इमरान हाशमी के पवन कल्याण के साथ दे कॉल हिम ओजी नाम की एक फिल्म रिलीज होती है जिसमें लोगों को इमरान हाशमी का काम बहुत पसंद आ रहा है और इस फिल्म की हाइप इतनी है कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ऑलमोस्ट 100 करोड़ कमा लिए। तो पहले बैट्स ऑफ बॉलीवुड से OTT पर छा जाना, उसके बाद इमरान हाशमी पवन कल्याण के साथ मिलकर बिग स्क्रीन पे धमाका करना, और अभी कुछ और धमाके बाकी हैं क्योंकि इसी साल इमरान यामी गौतम के साथ मिलकर हक नाम की एक बहुत ही पावरफुल फिल्म रिलीज करने वाले हैं। और अगर वो फिल्म अच्छी निकलती है तो आई एम श्योर कि इमरान हाशमी की करंट हाइप उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे बिग हिट होने के जरूर हेल्प करेगी। और 2025 में अपने कमबैक करने के बाद 2026 में इमरान हाशमी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उनके फैंस को उनके अर्ली डेज की तो याद दिलाएगी, साथ साथ इमरान एक ऐसी फिल्म ला रहे हैं जो सैयारा की तरह लोगों को थिएटर में बेहोशी नहीं करेगी बल्कि सीधा कोमा में भेज देगी। इसके अलावा इमरान हाशमी साउथ की एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म के सीक्वल में भी नजर आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इमरान हाशमी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में और पता लगाने का ट्राई करते हैं कि इमरान हाशमी का फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं। तो 2026 के मई महीने में इमरान हाशमी दस्तक देंगे तेलुगु फिल्म गूढ़ाचारी से, जिसको कि वन ऑफ द बेस्ट इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्म भी कहा जा रहा है। उसके सीक्वल गूढ़ाचारी 2 में, और इस फिल्म में इमरान के रोल की बात करें तो वो इसमें नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे, बट कुछ रूमर्स का ये भी कहना है कि वो इस फिल्म में आदि विशेष के साथ मिलकर पैरेलल लीड रोल प्ले करेंगे। और वैसे भी वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, हमको तो चाहिए कि वो जो भी करे बहुत अच्छा करे। और अगर आगे चले तो 2026 में गूढ़ाचारी 2 जैसी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर के बाद उसी साल जून में एक और पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर लेकर आ रहे हैं इमरान हाशमी, जिस फिल्म का नाम है आवारापन 2, जिसमें वो और दिशा पटानी साथ में चुम्मा चाटी करते नजर आएंगे, आई मीन स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। बट अब बहुत से लोग इस फिल्म की म्यूजिक से हाई एक्सपेक्टेशंस है, बट वही बहुत से लोग इस फिल्म पे बहुत डाउट भी दिखा रहे हैं क्योंकि आवारापन के डायरेक्टर मोहित सूरी थे और वो आवारापन 2 को डायरेक्ट नहीं कर रहे। बट खुशी की बात यह है कि आवारापन 2 को नितिन कक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने राम सिंह चार्ली जैसी मास्टरपीस सिनेमा बनाई थी। इसलिए मुझे लगता है कि नितिन कक्कर आवारापन 2 को अच्छे से पुल अप कर लेंगे। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं जैसा कि मैंने कहा तो सैयारा देख के लोग बस बेहोश हो रहे हैं। ये फिल्म तो इतनी इमोशनल होगी कि कमजोर दिल वाले लोग तो कोमा में पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कोमा से वापस आते हैं और इमरान के नेक्स्ट प्रोजेक्ट गन मास्टर G9 पे थोड़ी सी बात करते हैं। इस फिल्म में इमरान के साथ साथ हमें जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना भी नजर आएंगे। इस फिल्म को टेबल नंबर 21 जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने वाले आदित्य दत्त डायरेक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा इस फिल्म में इमरान हाशमी के डोपलैंगर फिर मतलब हिमेश रेशमिया म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि बचपन में ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन में हम कंफ्यूज हुआ करते थे, वैसे में इमरान और हिमेश रेशमिया में भी कंफ्यूज हो जाया करता था। तो अब देखो नेक्स्ट ईयर इमरान 3 काफी तगड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और अगर उनकी ये सारी मूवीज हिट होती हैं सो आई एम श्योर कि आज कमबैक के बाद जैसे बॉबी देओल और सनी देओल की डिमांड है, जिन्हें बॉलीवुड और साउथ हर जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वैसे इमरान हाशमी की भी डिमांड एक बार फिर से अपने पीक पर होगी और लोग एक बार फिर पीक इमरान एरा विटनेस करेंगे। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, और जानने के लिए कहना चाहूंगा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। तो भाई मिलता है तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।